Good morning, all student. I hope so. All are healthy and fine. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं साप्ताहिक गृह कार्य में आज हम लोग स्वर व उनकी मात्राओं को का अभ्यास करेंगे। ये स्वर व उनकी मात्राएं आपने पिछली कक्षा क्लास यूकेजी में आप लोगों ने पढ़ी हैं। हम एक बार इनका दोहराव कर लेते हैं फिर से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्वर किन्हें बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अ से अह तक बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। यहाँ पे मैंने अ से अह तक स्वर लिखे हैं और उनके साथ उनकी मात्राएं लिखी हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है और अ की जो बिना मात्रा के शब्द होते हैं वो अ से बनते हैं। जैसे क म ल कोई मात्रा नहीं होती है तो बिना मात्रा के शब्द होते हैं वो। उसके बाद आ की मात्रा उनके नीचे दी गई है और आ की मात्रा से बनने वाले शब्द जैसे आम अ में आ की मात्रा आ म आम। छोटी छोटी की मात्रा शब्दों के आगे लगती है जैसे द में छोटी की मात्रा दी न दिन। बड़ी बड़ी की मात्रा शब्दों के कहाँ लगती है? पीछे लगती है। जैसे उ न की यहाँ पे लिखा है ना उनकी, तो क में देखिए पीछे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा लगाई गई है तो क में बड़ी की मात्रा की उनकी। उ छोटा उ छोटे उ की मात्रा शब्दों के नीचे लगती है। बड़ा उ बड़े उ की मात्रा शब्दों के नीचे ही लगती है। ये छोटे उ की मात्रा जो है वो अंदर को घूमती है और बड़े उ की मात्रा जो है वो ऐसे बाहर को लगती है। आगे देखिए री की मात्रा भी शब्दों के नीचे लगती है। ए की मात्रा जो होती है वो ये है और ये शब्दों के ऊपर लगाई जाती है ऐसे। ये दिख रहा है ना आपको ये? तो ये जहाँ पे हमने शब्द लिखे तो ये ऐसे उनके ऊपर लग जाती है। आई की मात्रा जो होती है वो दो होती हैं। ए में एक मात्रा लगती है, आई में दो मात्राएं लगती हैं। ठीक है। ओ की मात्रा शब्दों के पीछे लगाई जाती है ऐसे। पहले एक आ की मात्रा उसके ऊपर ऐसे मात्रा लगाई तो ये ओ की मात्रा है। औ की मात्रा ये भी शब्दों के पीछे लगाई जाती है। जैसे ओ में एक मात्रा होती है उसी प्रकार औ में ऊपर दो मात्राएं होती हैं। अंग की मात्रा शब्दों के ऊपर लगाई जाती है। अह की मात्रा शब्दों के पीछे लगाई जाती है। ठीक है। तो अभी हमने जो देखा अ से अह तक की मात्राएं हमने सीखी। यह आप लोगों को क्लास यूकेजी में भी पढ़ाई गई हैं। हर मात्रा का अलग अलग शब्द उसके शब्द लिखाए गए हैं। आप लोगों को एक बार रिवीजन करवाया जा रहा है यहाँ पे आपको कि आप लोग को चीज़ें याद आए, दोबारा आप लोग याद करें। तो ये हमारे स्वर थे। स्वर के बाद जो आता है वो होता है व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं? व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज ज्ञ तक जो होते हैं वो हमारे पूरे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन 36 होते हैं, 36 होते हैं व्यंजन। तो जब क ख ग में हम स्वर आ ई की मात्राएं जब हम इनके पीछे लगाएंगे, इनमें लगाएंगे तो ये किस में बदल जाती हैं? 12 खड़ी में बदल जाती हैं। इनको हम फिर बोलते हैं 12 खड़ी। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा है व्यंजन में जो सबसे पहला व्यंजन होता है वो होता है क। तो क में हमने क्या करा है? देखिए 12 खड़ी मतलब 12 बार हमने यहाँ पे क लिखा है और उसके बाद उनमें हमने किसकी मात्राएं लगा दी हैं? स्वरों की मात्राएं लगा दी हैं। जैसे हमने यहाँ पे क लिखा है, यहाँ पे क में हमने क्या करा है? देखिए आ की मात्रा लगा दी है। इस वाले क में हमने क्या करा है? लाइन से, नंबर से यहाँ पे हमने क्या किया है? क में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा लगा दी है। फिर इस वाले क में हमने क्या किया है? यहाँ से बड़ी की मात्रा लगा दी है ये। फिर इस वाले क में हमने क्या किया है? छोटे ऊ की मात्रा लगा दी है। इस वाले क में हमने क्या किया? बड़े ऊ की मात्रा लगा दी है। इस वाले क में री की मात्रा लगा दी है। इस वाले क में हमने ए की मात्रा लगा दी है और इस वाले क में हमने आई की मात्रा लगा दी है। और इस वाले क में ओ की मात्रा और इस वाले क में औ की मात्रा, इस वाले क में अंग की मात्रा और इस वाले क में अह की मात्रा लगा दी है। जब हम स्वरों की मात्राओं को क्रम से व्यंजनों में लगाते हैं तब 12 खड़ी बनती है। जब हम व्यंजनों में स्वरों की मात्राओं को क्रमबद्ध तरीके से मतलब लाइन से लगाते हैं तो क्या बन जाती हैं? 12 खड़ी बन जाती हैं। देखा ना आपने? जैसे देखिए अब हमने जब इनकी मात्राएं लगा दी तो क जो है वो कैसे उनका उच्चारण बदल जाता है। जैसे देखिए क
का, की, कु, क्र, के, कई, को, कऊ, कं, कह। अब इनके पीछे अ, आ, ई, उ इनका भी उच्चारण हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? यहाँ पे हमने अ, आ, ई लिखी थोड़ी ना है। यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने इनकी मात्राएं लगा दी हैं। तो उससे क्या हो रहा है? क के साथ व्यंजनों के साथ स्वरों का भी उच्चारण हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे स्वर दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ उनकी क्या दिखाई देंगी? मात्राएं दिखाई देंगी। उसी प्रकार ख में भी हमने क्या किया है? पहले हमने 12 बार ख लिख दिए हैं। फिर हमने क्या किया है? लाइन से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा इनमें लगा दी है। तो उसी प्रकार जैसे क का उच्चारण बदल गया था, उसी प्रकार ख का भी। कैसे? ख, खा, खी, खी, खु, खू, ख्र, खे, खई, खो, खौ, खं, ख। देखिए जब आप लोग खुद बोलेंगे ना तो आप लोग को फिर उन इन इन व्यंजनों के पीछे ख के पीछे आ की स्वर का उच्चारण आपको भी लगेगा कि हाँ हो रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग को क्या करना है? क और ख की मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है। ऊपर आप लोगों को मात्राएं लिखाई गई हैं आ की। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग को सारी मात्राएं दी हैं। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है? ग, घ, अंग, ज्ञ तक आपको सारी 12 खड़ी लिखनी है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए नोट। इसी प्रकार सभी व्यंजनों में मात्राएं लगाकर 12 खड़ी पूरी करें। 12 खड़ी को लिखें भी और साथ साथ में बोलते भी जाएं। उससे आपको पता चलेगा कि इसमें किसकी मात्रा लग रही है, इसमें किसकी मात्रा लग रही है। तो आपकी जो मात्राएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें इसी के तहत, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभ्यास कार्य में दिया है मात्राओं से रिलेटिव आपको शब्द बनाने हैं। जैसे बड़ी की मात्रा के 5 शब्द आप राइट करेंगे। यहाँ 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 5 जगह आपको यहाँ पे दिया है स्पेस। आपको बड़ी की मात्रा के शब्द लिखने। बड़ी की मात्रा के शब्द, बड़ी की मात्रा कहाँ लगती है? शब्दों के पीछे लगती है। तो आपको बड़ी की मात्रा के शब्द लगाने हैं, सॉरी लिखने हैं आपको बड़ी की मात्रा के शब्द। ठीक है। उसी प्रकार ऊ, छोटे ऊ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है। आपको छोटी ऊ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं। जैसे क्या होते हैं? क में छोटी ऊ की मात्रा कुछ, तो एक वर्ड मैंने आपको बता दिया कुछ। वैसे ही बड़ी की मात्रा का शब्द जिसमें हम पीछे से मात्रा लगाएंगे वॉ में बड़ी की मात्रा वीर, वीर मीन्स बड़ा। उसी प्रकार आपको आगे के शब्द लिखने। तो वैसे ही देखिए, ए की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं आपको, ओ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, औ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं और अंग की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं। तो इसी प्रकार आपको जो मैंने अभी आपको मात्राओं का यहाँ पे अभ्यास कराया था, यहाँ से आप लोग देख के नीचे 12 खड़ी में देख के आप लोग यहाँ अपना अभ्यास कार्य जो है पूरा करेंगे। आप लोगों को मात्राएं लिखनी है। यहाँ पे मैंने सारी मात्राएं दी हैं। बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अंग की मात्रा। जब आप लोगों का ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप बाकी जो मात्राएं बच गई हैं उनके शब्द भी लिख सकते हैं। तो आप लोग घर में ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को समझिए और घर में ही रहिए और सेफ रहिए और मम्मी पापा का कहना मानिए, शैतानी कम कम कीजिए। ठीक है। थैंक यू।